कक्षा एकादश में आज भरत महिमा का अध्ययन करेंगे, जिसमें पुनः अभ्यास रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस के जो का प्रसंग है, उससे भरत महिमा जो दिया गया है उसके बारे में जानकारी रहेगी। भरत महिमा में पहला जो दोहा है कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे होंगे। और आप लोग अपनी पुस्तक लेकर बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, पेंसिल से उसको नोट भी करते रहेंगे। पहला दोहा है, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुवर भरत सरिस को आजु। तुलसीदास जी कहते हैं, चलत पयादे खात फल। भरत अपने भ्राता श्री राम को मनाने के लिए वन की ओर जैसे प्रस्थान कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, चलत पयादे खात फल। कैसे जा रहे हैं? पैदल ही चले जा रहे हैं और फल खाते हुए। पिता दीन तजराज, पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर। जात मनावर रघुवर, कहाँ जा रहे हैं? प्रभु श्री राम को मनाने के लिए। ऐसे भरत के समान श्रेष्ठ आचरण वाला इस संसार में कौन है? भरत सरिस को आज। तो यहाँ पर सरिस शब्द आया है, इसलिए उपमा अलंकार हो गया है, छंद दोहा है। ठीक, भरत के महान चरित्र और भ्रातृ प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया है। त्यागी, जिनका आचरण ऐसा है जो कि लालची नहीं है, उन्हें राज्य का लोभ नहीं है। आगे चौपाई दी गई, भाय भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण अनु। भाय भगत भरत आचरणु, भरत का आचरण कैसा है? भ्रातृत्व भक्ति से ओतप्रोत है, जिनका नाम कहने सुनने से मात्र से ही सारे दुख दोष दूर हो जाते हैं। कहत सुनत दुख दूषण अनु, जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु का एनोई। जहाँ जहाँ से भरत निकल रहे हैं, अयोध्या के साथ में जा रहे हैं, वहाँ की ग्राम बधुएँ, गांव की जो स्त्रियां हैं, आपस में चर्चा वार्ता करती हैं और कहती हैं, हे सखी जो कुछ कहब थोर सखी सोई। हे सखी, इनके बारे में, इनके आचरण के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही है। थोर माने कम। राम बंधु सकायन होई, जब राम ही इतने महान आचरण वाले हैं तो उनके भाई भरत ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई धन्य युवती जन लेके। सभी स्त्रियां कहती हैं कि हम सब आज धन्य हो गए। हम सब सानुज, सानुज माने अनुज सहित, अर्थात भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न भी साथ में जा रहे हैं और सारे अयोध्यावासी हैं। ऐसे उनके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। भई धन्य युवती जन लेखे, हम सारे युवक युवती आज धन्य हो गए, ऐसा हमारा परम सौभाग्य है। सुनि गुण देख दशा पछताही, कई कई जननी जोग सुख नाही। उनकी इस प्रकार की दशा को देखकर सभी आपस में वार्ता करती हैं और अपने प्रायश्चित करते पछताही, और कहते हैं कई कई जननी, कई कई इनकी माता नहीं हो सकती, कई कई जननी जोग सुख नाही। ऐसा इतने महान आचरण वाले इनके पुत्र हैं, ऐसी माता उनकी कई कई कैसे हो सकती है? को का दोषन रानी नाही, कोई कहता है इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमई जो दाहिन, ये विधि का विधान होता है, उसके अनुसार यहाँ पर हम सबको कर्म करने ही पड़ते हैं, भोगना ही पड़ता है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तीय कुल करतूति मलिनी। फिर वो अपनी भाग्य की सराहना करती हैं और कहती हैं, कहाँ हम सब इस सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाली और वेद विधिहीनी, अज्ञानी, जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, न प्रभु का ज्ञान है, न परमात्मा के अस्तित्व को समझने वाली हम सब नहीं हैं। और लघु तीय, लघु माने छोटे कुल में जन्म लेने वाली, तीय स्त्रियां जो बहुत ही दीनहीन कुल, निम्न कुल में जन्म लेने वाली, करतूति मलिनी, और जिनके कर्म कैसे हैं? बहुत ही निम्न है, क्योंकि प्रभु के से अगर तुलना की जाए वास्तव में, तो ईश्वर के सामने जैसे आप आरती पढ़ते हैं
उसमें होता है मैं मूर्ख खलकामी, कहते हैं ना, तो ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वहाँ पर अपने को मूर्ख भी कहते हैं, क्योंकि उनके समान हम नहीं हो सकते, है ना। मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूँ, खल दुष्ट और कामी, भावना विषय वासनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे इस संसार से उबार दो, ऐसी स्तुति वंदना की जाती है। वही यहाँ पर भाव है, करतूति मलिनी का से यह है। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम, कहाँ हम दूर दूर देशों में गांव में रहने वाली, और कहाँ यह सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हुए, ऐसा मेरा सौभाग्य है। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मोर भूमि कल्प जामा। इस प्रकार का आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में है जहाँ जहाँ से भरत निकल रहे हैं। ऐसा आनंद देखकर कभी कल्पना करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मरुस्थल में कल्प वृक्ष उगाया हो। ठीक, इसमें नीचे जो शब्दार्थ प्रश्नोत्तर दिए हैं उन्हें आप लोग कर लेंगे, प्रश्नों को भली भांति आप पुनः अभ्यास में इस व्याख्या को पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।